Hi everyone, welcome back to this new session on set theory. So लास्ट क्लास में हमने सेट स्टार्ट किया था, ठीक है। बेसिक तो कवर ही कर लिया था हमने। आई होप आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए उसके ऊपर। लोग प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मैं बार बार हर क्लास में बोलता हूँ, राइट। सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? डेफिनेशन ऑफ सेट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना, ठीक है। हमने देखा था ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड, ये इस वर्ड पे फोकस करना, ठीक है। हर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सेट, दैट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी वेल डिफाइंड। ऑलराइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखा था, सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, रोस्टर फॉर्म, राइट। देन वी हैड सीन द टाइप ऑफ सेट्स, डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। लास्ट सेशन को जाके अच्छे से देखो। देन वी हैड सी सबसेट एंड सुपरसेट। लेट मी वन सेकंड, पेन सेलेक्ट करने दो, राइट। सबसेट्स एंड सुपरसेट्स, देन वी हैड सीन पावर सेट। देखो इसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। किसी भी सेट का जो जितने भी सबसेट्स होंगे, उन सारे सबसेट का एक सेट बनाओगे, वो हो गया पावर ऑफ सेट, राइट। देन वी हैड सीन द वेन डायग्राम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। डेफिनेशन देखा था हमने बेसिक, और डिटेल में आज हम देखेंगे इसको। देन वी हैड सीन कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक सेट की बात करूं, कार्डिनलिटी की एक एग्जांपल लिख ले लो। लेट्स से वी हैव ए सेट 1 2 3, ठीक है। कितने एलिमेंट इसमें? 3। इसको इस तरीके से भी लिखा, दिस इज नथिंग बट द कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट। कंप्लीमेंट सेट देखा था, जैसे एक एग्जांपल यहां पे लिया, राइट। यूनिवर्सल सेट ले लो, 1 2 3 4 5, राइट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वो होता है, ठीक है, जिसमें सेट एक एलिमेंट ना हो, राइट। तो देखो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट? 1 2 3। तो ये 3 एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में ये तो होंगे नहीं बच्चे, ये आ जाएगा। और इन दोनों सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को मिलाओगे तो ये यूनिवर्सल सेट होता है। ये डिटेल में देखा था हमने पिछले क्लास में। देन वी हैड सीन द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। देखो प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आपको, राइट। लिटरली आपको ये मेमोराइज नहीं करना, मगअप नहीं करना है। जस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, इट विल ऑटोमेटिकली गेट एम्बेडेड इन योर माइंड। यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन ओके memorizing all these things, right. Again I am saying practice more and more question. अभी अभी आपने नीट एग्जाम का, ठीक है, सिचुएशन देखा था। all these exam are unpredictable, yeah, so consider all odds, prepare for the worst condition, right. Hope for the best, prepare for the worst, right. Okay, are you guys getting me? all right, so ये हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया था। आज हम क्या करने वाले वो भी देख लेते हैं। व्हाट आर द एजेंडा फॉर टुडे सेशन? सो टुडे वी विल सी ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या क्या ऑपरेशन होते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसके बारे में देखेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, लाइक दिस। अगर दो सेट का सिमेट्रिक, इसको इस तरीके से बोलते हैं, दिस इज द साइन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। इसमें दो सेट्स के भी देखेंगे, तीन सेट्स के सिमेट्रिक डिफरेंस देखेंगे। जनरली आपको दो सेट्स के पढ़ाए जाते हैं, अब पूछे भी जाएंगे, लेकिन हम तीन सेट्स तक देखेंगे, राइट। लॉ ऑफ अलजेब्रा, राइट, एंड देन वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। This is second session. I will take one more session on sets. Okay, so last session is very important. Most of the questions will be from that. Okay, though these are okay, all these are will be application. Okay, in next session. तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्लियर है। इसको डिटेल में देखेंगे, लास्ट तक देखना, ठीक है, और अच्छे से देखना, क्लियर। लेट्स मूव। ओके, ऑपरेशन ऑन सेट्स मैंने बताया। ऑपरेशन ऑन सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स देखेंगे, देन विल सी इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। यूनियन सेट्स में क्या होता है? दो सेट्स का कॉम्बिनेशन होता है,
लाइक ए यूनियन बी बोलोगे तो ए यूनियन बी अपने आप एक सेट है, ए यूनियन बी अपने आप में सेट। इसमें क्या होगा, इस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, या तो ए के एलिमेंट होंगे या बी या दोनों के, या समझ और इधर एलिमेंट ऑफ ए और बी और बोथ। ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होंगे, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज अ सेट which include all element of x such that x belongs to a set a, x belongs to and set b। यहां पे और लगा है, इसमें एंड, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट होंगे जो सेट ए और सेट बी दोनों में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल सेट ए में हो या बी या वो, नो, दोनों में होनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, अगर मैं ए, ठीक है, इस तरह से लिखता हूं तो इसमें इस सेट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो सेट ए में होंगे, बी में नहीं होंगे, राइट। So the difference of two set A and B is the set containing all elements that are in A but not in B, right? इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, A डिवाइड B, इसको इस तरीके से लिखते हैं A but not B। अरे A सेट में से A को B को हटा रहे हो तो जो बचेगा वो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ही तो होगा। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ये ध्यान में रखना, इसको यूज करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस। एक एक करके इसको डिटेल में देखते हैं विद प्रॉपर्टीज। फर्स्ट स्टार्ट विद द यूनियन ऑफ सेट। एज वी हैड सीन अ डेफिनेशन ना, यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है, एलिमेंट विल बी इधर फ्रॉम सेट ए और बी और बोथ। वर्ड्स पे ध्यान दो, क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे और आपको इस वर्ड से पता चलेगा आपको यूनियन ऑफ सेट लेना है या इंटरसेक्शन ऑफ सेट लेना है, इसलिए मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं। ऑलराइट, कैन यू सी दिस, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट दैट आर इन ए और बी और बोथ और वर्ड। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा तरीका भी इस तरीके से पूछने का होगा इसका, वर्ड गेम अगर खेले तो यूनियन एंड और, अगर और वर्ड आ रहा है तो आपको यूनियन लेने के लिए बोल रहा है। द वर्ड और टेल अस दैट देयर इज अ यूनियन ऑफ टू, यूनियन एंड द वर्ड एट लीस्ट वर्ड भी आए तो इससे भी समझ जाना कि आपको यूनियन ऑफ टू सेट के लिए बोल रहा हो। द वर्ड एट लीस्ट टेल्स अस दैट देयर इज अ यूनियन ऑफ टू सेट, और ये बहुत यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में देखना बढ़ बढ़ के यूज होगा, राइट। इससे फोकस करना। देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये यूनियन ऑफ टू, देखो सेट यहाँ पे क्या लिया हमने, दो सेट लिए, सेट ए सेट बी। तो हमें आपको, अगर मैं ए यूनियन बी लूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक मिनट रुको, दिस इज ए यूनियन बी, राइट। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। ओके, क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी, इफ एक्स डजंट is not subset of A union B, that certainly X doesn't belong, okay, is subset of A and subset of B। सबसेट नहीं, doesn't belong to होगा, belong to का ऑप्शन है। एक मिनट होगा, doesn't belongs to, ये मैंने बताया था ना, ये belongs to का ऑप्शन होता है। दिस इज नथिंग बट द belongs to, इसको कट करो, doesn't belongs to। अगर X A यूनियन B का पार्ट नहीं है तो वो A का पार्ट भी नहीं होगा और B का भी नहीं होगा, ये कहने का मतलब ऑब्वियसली है। जब जो कोई भी एक्स होता है, कोई भी एक एलिमेंट है, इसलिए हमने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, अगर वो ए यूनियन बी इस यूनियन का पार्ट नहीं है, इस यूनियन का पार्ट नहीं है, तो ना तो वो ए का पार्ट होगा ना बी का पार्ट होगा, ऑब्वियस है ये, करेक्ट। सेकेंड क्या बोल रहा है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे बट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं होंगे, ऑब्वियसली इस तरीके का सिचुएशन कुछ होगा।
कुछ इस तरीके से चाहिए तो यूनिवर्सल सेट हो गया, राइट। ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया आपका, ये हो गया आपका सेट बी एंड दिस इज सेट ए एंड यू कैन क्लियरली सी हियर लुक एट दिस, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर मैं इसका ए यूनियन बी लूं तो क्या ए बी ही तो मिलेगा ना, ए यूनियन बी, इन सबको, इन दोनों को कंबाइन करो, मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं, देखता हूं होता है कि नहीं यहां से, लेट मी चेक। देखो इनका यूनियन ले रहा हूं, इनका यूनियन लो तो यही मिलेगा बी, ठीक है। ए और बी को कंबाइन करोगे तो बी ही मिलेगा, राइट। तो वही यहां पे बोल रहा है, ऑल राइट। और क्या है यहाँ पे, ए यूनियन बी इज टू बी यूनियन, यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ये, राइट। हम्म उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं, यस ऑब्वियसली करता है। ए यूनियन बी यूनियन सी, या तो ए यूनियन बी ले लो उसके बाद यूनियन सी लो, या फिर ए पहले बी यूनियन सी ले लो फिर उसके साथ ए का यूनियन ले लो, तो ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यहां पे ये बोल रहा है कि अगर ए सबसेट है यूनियन बी का एंड बी, यस बोल नहीं रहा है कि होता ही है, ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का एंड बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो ए बी है एंड ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी। और यहां पे क्लियरली देख लो, डोंट यू थिंक यहां पे ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, इसको मिला के बनाया ना, कैन यू सी दिस। और बी भी सबसेट है ए यूनियन बी का, करेक्ट, यस। फाइव नो एलिमेंट, फाइव सेट का यूनियन लोगे ए से तो ए मिलेगा, और ये ए यूनियन फाइव, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऑल राइट। फाइव यूनियन ए या फिर ए यूनियन फाइव इज नथिंग बट सेट ए ओनली। फाइव में मतलब कोई भी सेट नहीं, वाई सेट है। ये प्रॉपर्टी तो बहुत ही सिंपल है, यू कैन, ठीक है, इजिली सी दिस। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं कुछ यहाँ पे सजावट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, इसमें क्या है 3 5 3 5, ये दो कॉमन है ना, ऑल राइट। सो 1 2, इसमें कलर चेंज करना पड़ेगा, दिस इज 3 5, let me change the color, which color should I take, 1 2 1 2 3 5 और 4, इधर क्या ले लो, 3 5 तो आ गया, 7 9 11 13, ठीक है, क्योंकि देखो 3 और 5 दोनों में ये, और ये जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये जो पीला वाला रीजन है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसमें वही एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों में हो, ये दोनों का पार्ट है, ठीक है। इसमें देखो इस सेट में 3 और 5 है, अगर मैं यहां पे ए यूनियन बी बोल दो तो क्या होगा, तो ए यूनियन बी में इन दोनों के कंबाइंड एलिमेंट होंगे 1 2 4, लुक एट दिस, 1 होगा, 2 होगा, 4 हो गया, 3 5 7 9 11 13, क्लियर है। इसको आप अलग अलग करके देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास है क्या दूसरा, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो, इसको आप अलग अलग करके देखना चाहो तो अलग अलग करके भी देख सकते हो, ठीक है। अभी देखो, चेंज ऑफ कलर, ऑल राइट। देखो
ये अभी भी बताया मैंने, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी। इसमें जो ये जो चांद हरा वाला है, इसमें क्या है, इसमें ए है बट बी नहीं है, ए बट नॉट बी। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। या तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम थे, नथिंग। इसमें ये क्या है, इसमें बी है बट ए नहीं है, और बी ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? इसको हटा देता हूं। क्लियर है? इधर समझ में आ रहा है, डाइसेक्ट करके। ऑल राइट, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इंटरसेक्शन, सेकेंड पार्ट। यूनियन देख लिया, यूनियन में क्या, दोनों सेट का ठीक है कॉम्बिनेशन होता है, इधर सेट ए और बी और बोथ, और लगा होता है इसमें। एटलीस्ट वर्ड पे भी फोकस करना, अगर कहीं पे क्वेश्चन में एटलीस्ट लिखा हुआ है तो आपसे यूनियन ऑफ सेट लेने को बोल रहा है। आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत ये देखने को मिला है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इंटरसेक्शन सेट में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी एक सेट है, उसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों में हो, ए एंड बी, एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, वेरी कैन से दिस। सो इस सेट में ए और बी के दोनों एलिमेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, वर्ड गेम किस तरीके से खेल सकते हैं, इंटरसेक्शन या फिर एंड। अगर एंड दिया हुआ है तो भी आपको इंटरसेक्शन लेने को बोल रहा है। द वर्ड एंड टेल अस दैट देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, intersection and both, the word both tell us that there is an intersection of two set। क्लियर है? अभी यहां पे देखो इंटरसेक्शन लेके बताता हूं मैं आपको, क्लियर है? यहां पे देखो, वन सेकेंड, ये आपका सेट है, दिस इज सेट बी, ऑलराइट, ओके, लेट मी शो यू। This is intersection of two set. This is nothing but the intersection of two set. A intersection B. ये वाला पार्ट क्लियर है? आई होप यू गाइस आर गेटिंग, राइट? अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वही प्रॉपर्टी है, इफ ए इज नॉट, इफ ए डजंट बिलोंग टू सेट ए एंड एक्स डजंट बिलोंग टू सेट बी, इट मींस एक्स डजंट बिलोंग टू सेट ए एंड बी। अगर x कोई भी एक एलिमेंट, रेंडम सा एलिमेंट, अगर वो a का पार्ट नहीं है एंड b का भी पार्ट नहीं है, तो वो a इंटरसेक्शन b का भी पार्ट नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इफ x डजंट बिलोंग टू a1 इंटरसेक्शन b, a2 इंटरसेक्शन a3 अप टू n एलिमेंट्स, देन x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एटलीस्ट ऑफ वन ऑफ सेट। मतलब क्या बोल रहा है यहां पे, अगर x इस इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस n एलिमेंट्स इसका पार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या, x किसी भी एक का पार्ट नहीं है। अगर ये x किसी भी एक का पार्ट नहीं है, एटलीस्ट वन और सारे का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो भी ये इसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में दो सारे एलिमेंट्स का, सारे सेट का वो एलिमेंट पार्ट होना चाहिए, ठीक है, ऑल राइट। अब यहां पे क्या बोल रहा है, इफ x बिलोंग्स टू f इज सॉरी x सबसेट ऑफ b, देन a इंटरसेक्शन b। अच्छा, इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन में ध्यान रखना, अगर दो सेट का आप इंटरसेक्शन ले रहे हो तो रिजल्ट होगा सबसे छोटा वाला सेट। जैसे एग्जांपल के लिए a का जो एलिमेंट है 1 2 3 4, b सब जो सेट है वो एलिमेंट है 3 2। कैन यू सी दिस, अगर आप a इंटरसेक्शन b लोगे, ठीक है, इसमें कौन सा एलिमेंट होगा, दो, वो सारे एलिमेंट हम चूज करेंगे जो इन दोनों से, a और b दोनों में हो। देखो 3 दोनों में है, 2 दोनों में है, तो 3 और 2, ध्यान से देखो ना, तो कौन सा एलिमेंट हुआ यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट सेट बी। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन है, रिजल्ट सबसे छोटा सेट होता है इंटरसेक्शन वाले सेट में, केस में ये ध्यान रखना।
सबसे छोटा सेट लेंगे। जैसे इसमें देखो, इसमें ये बोला है ना, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट ए। क्यों होगा? लेट मी टेल यू, फिर मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। इधर ऑल राइट, मैं किसका एग्जांपल दे रहा था आपको? ये A इज सबसेट ऑफ B, तो ये B हो गया आपका एंड दिस इज A, अंदर वाला ये। ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से देखो यार, हियर यू कैन सी दिस A इज सबसेट ऑफ B, तो इसमें अगर आपने A इंटरसेक्शन B लिया तो आपको नहीं लगता है कि A के सारे एलिमेंट B में है? जो एलिमेंट A में होंगे वो सब के सब B में है, तो ये ऑब्वियसली ये आपका रिजल्ट हो जाएगा सेट ए। इंटरसेक्शन वाले केस में ध्यान रखना। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू बी इंटरसेक्शन, यस, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। आप ए तीन सेट का इंटरसेक्शन ले लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें पहले आप ए इंटरसेक्शन बी ले लो, उसके बाद रिजल्ट जो आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना सी के साथ, तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा, राइट? डिफरेंट डिफरेंट वेज आर गिवन, यू कैन सी दिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेइंग इफ, okay, A intersection, yes, A intersection B belongs to set A and A intersection B, obviously यार, क्योंकि A intersection B में वो एलिमेंट है जो A और B दोनों में है, तो ये ऑब्वियसली विल बी सबसेट ऑफ सेट A एंड सबसेट ऑफ सेट B। फाइव सेट का अगर देखो, लास्ट में यूनियन में क्या देखा था हमने, फाइव का अगर यूनियन ले लो किसी एक सेट से तो वो सेट हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन लगो तो फाइव ही मिलेगा। मैंने क्या बोला? सबसे छोटा। फाइव में कोई एलिमेंट नहीं है, सेट ए में कुछ एलिमेंट है, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा? फाइव सेट ही होगा ना, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, हमें कॉमन एलिमेंट देखना, राइट? ओके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इज नथिंग बट ए, ऑब्वियसली ए यूनियन बी हमने देखा ना, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो अगर आपने ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ले लिया सेट ए से, इस तरीके के से, तो आपको नहीं लगता कि सेट ए ही मिलेगा आपको? वही लिखा है यहाँ पे, ये भी प्रॉपर्टी देखो, ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इज नथिंग बट ए, यस, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, यस, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इज नथिंग बट ए। यहां पे देख लो किधर गया, कौन सा प्रॉपर्टी बोला है आपका? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, देखो दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन, दूसरा स्लाइड ही ले लेता हूं, दिस इज नथिंग बट हियर दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसको मिला लो, राइट, और ये वाला पार्ट वही लिखा है ना यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे? ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इज नथिंग बट, यस, सेट ए के साथ यूनियन ले, ये सेट ए हो गया, इसका अगर आपने सेट ए के साथ यूनियन ले लिया है तो आपको सेट ए ही तो मिलेगा, ये पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको, राइट? इन द सिमिलर वे अगर आपने किया बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको बी मिल जाएगा, ठीक है सर? देखो वेन डायग्राम से चीजें दिखती है हमें, इसीलिए हम इसको बार बार यूज करते हैं, राइट?
अच्छा, ए इंटरसेक्शन ये भी देख लिया हमने, अभी भी देखा हमने। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट खोलोगे तो ये यूनियन अंदर एंटर करेगा। ए यूनियन बी, पहले इसको कंबाइन करेंगे, ये इंटरसेक्शन रहेगा ऐसे ही, फिर ए यूनियन का साथ फिर से एंटर करेगा, सी के साथ कंबाइन हो जाएगा। उसी तरीके से होता है ना, जो ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है चाहे प्लस होता है, अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो सबके साथ जाके मल्टीप्लाई होता है, उसी तरीके से। राइट, लुक एट दिस हियर। उसके बाद आपका इसका इंटरसेक्शन लोगे, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी, अगर ब्रैकेट खोलोगे तो ए यूनियन बी एंटर करेगा ब्रैकेट के अंदर, पहले वो बी के साथ कंबाइन होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन था वो ही रहेगा, ऑपरेशन जो, ठीक है, ऑपरेटर है। राइट, यू कैन सी दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देख लो, समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में, ठीक है, मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम लिंक में दे देता हूँ, व्हाट्सएप लिंक भी दे देता हूँ, चैनल का लिंक है, कहीं भी आप अपना प्रॉब्लम पोस्ट कर सकते हो। राइट, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, 3 5, तो वो सारे एलिमेंट ही तो सेम एलिमेंट्स आ गए। यहाँ पे 1 हो गया आपका, 2 4, 1 2 4, तो दूसरा कलर लेना पड़ेगा, ये 3 5, राइट, 7 9 11 13, वो सारे एलिमेंट ही हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। अगर यहाँ पे मैं ए इंटरसेक्शन बी लूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी में वही सारे एलिमेंट कंसीडर करूंगा जो दोनों के दोनों सेट में होगा। देखो ये जो रीजन है ना, दिस रीजन इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, देख लो यहाँ, तो 3 and 5। क्लियर है? properties are very important. One session is over, make a proper note. Okay, go through all these property once by yourself. If you still have doubt, I told you na, in every video I am giving you Telegram link, okay, my YouTube sorry WhatsApp channel link. कहीं भी आप अपना प्रॉब्लम पोस्ट कर दो कि सर इस पॉइंट पे मुझे दिक्कत है, आई विल इमीडिएटली रिप्लाई यू, या फिर चैट बॉक्स में आप दे दो। क्लियर है? नाउ विल सी द डिफरेंस ऑफ टू सेट। अच्छा, difference of two set is also a set, okay, which contain all element which belongs to set A only but not B. Here you can say this difference of set A and B, okay, which contain all element of, okay, of X, where such that X belongs to set A but not belong to B. ठीक है, एग्जाम्पल है। अच्छा, ओनली वर्ड भी यूज होता है, ओनली वर्ड भी यूज होता है। मैं आपको भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अभी मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, पहले ये देख लेते हैं, प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या था, प्रॉपर्टी डिफरेंस ऑफ सेट, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, 0 0 तो नहीं होता, 5 एलिमेंट से हम लोग डिनोट करते हैं जनरली, राइट, इसको 5 बोलते हैं। दैट इज सेट ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट, देन ए difference of set A and B is equal to A, and difference of B and A is nothing but B only. Yes, अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो वही होगा वहां, राइट। A, if A is subset of B, then if A is subset of B, then A minus B, sorry, A 5, कोई एलिमेंट नहीं होगा। कम ऑन यार, लुक एट दिस ना, ये सेट B है एंड दिस इज सेट A, और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे, जो सेट ए के सारे एलिमेंट है वो बी में है, और आप क्या कर रहे हो, सेट ए से सेट बी के एलिमेंट को हटा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इट इज अ 5। x is not the element of set x, if x is not the element of set, difference of set A and B, if x belongs to A and x belongs to B, yes,
ऑलराइट। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, माइंड इट। जैसे यहां पे देखो, अगर मैं यहाँ पे b माइनस ए करूं तो कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, कुछ एलिमेंट b में से a को घटाओगे तो कुछ ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको, ये वाले पार्ट रहे। बट a में से b को हटा दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये बराबर नहीं होता। अभी आप देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ओनली वर्ड भी यूज होता है, और ये बहुत यूज होता है प्रोबेबिलिटी में। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूं, एक और इसका स्लाइड ले लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देता हूं। वही सारे एलिमेंट्स हैं, 1, ठीक है, 2, 4, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अभी आपको डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी लेंगे, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे। तो आपको जनरली अब क्या कर रहा हूं मैं, सेट ए से बी के एलिमेंट्स हटा रहा हूं। तो बी के एलिमेंट्स हटाओगे तो कौन कौन से हटेंगे, कैन यू सी दिस, 3 और 5 बी में भी है। इसमें केवल सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे, तो 3 और 5 हटेगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1, 2, 4। क्या इसमें बी का कोई भी रिलेशन है इससे, नहीं है, राइट। अभी मैं बताता हूं, ये नहीं कैसे दिस, इसको अलग अलग करता है। We have already said this is A intersection B. This is A but not B, or A intersection B complement, और इसको बोलते हैं ओनली A। ये सॉरी, ये B है ना, माय बैड माय बैड माय बैड। माय बैड, दिस इज नथिंग बट B but not A, राइट। नॉट A इंटरसेक्शन B और ओनली B। इस वाले में केवल B है, इसमें दोनों है, इस वाले में दोनों है, इसमें भी वही चीज है, B हटाया हुआ है, केवल A है इसमें, और इसको बोलते हैं ओनली ए, यानी सिर्फ ओनली वर्ड यूज कर रहा हूं, और ए सब एक ही तरीके से, ठीक है, लिखने का एक ही तरीका है। ओके, ठीक है, तो ये जो मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान में रखो, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप ए डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी लिखो, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखो, दोनों सेम चीज है। क्लियर है, इतना ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस में वो सारे एलिमेंट होंगे, वो या तो केवल ए में हो, ओनली ए, दैट एलिमेंट ओनली बिलोंग्स टू सेट ए और सेट बी, बट नॉट इन बोथ सेट। मेरी बात समझ में आई आपको। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट दैट आर इन सेट और बी बट नॉट इन बोथ। दोनों में नहीं होना चाहिए, या तो केवल ए में हो या केवल बी में हो, मतलब ये बीच वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। अभी भी देखा ना, दिस पार्ट इज व्हाट, ए माइनस बी लिखो, और ए, फिर से मैं गलत कर दिया, ये बी है ना, दिस इज ए, या फिर ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये नहीं लेंगे।
बात समझ में आ रही है आपको? ये हटना होगा। जब सिमेट्रिक डिफरेंस लेते हैं तो या तो केवल ए या बी में, देखो यहाँ पे ये वाला सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज नथिंग बट ओनली ए और ओनली बी। हियर यू कैन सी दिस। तो क्या किया हमने, जो ये सेट कंप्लीट सेट ए है उसमें से ये पीला वाला पार्ट हटा दिया। देखो ना ये पीला वाला पार्ट है, इसको अगर हटा दोगे तो केवल सेट ए मिलेगा, वही है। उसी तरीके से बी में से कंप्लीट बी, जो कंप्लीट सर्कल था उसमें से आप ये वाला पार्ट जो ए इंटरसेक्शन बी था इसको हटा दो तो क्या मिलेगा आपको, वही तो। ऑलराइट, सिमेट्रिक आपको ये दोनों दिखा देता हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस बी, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा उसे तो आप देख चुके हैं पिछले स्लाइड में, क्लियर है? अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके, इसको और थोड़ा तमीज से लिख देता हूँ। चीजों को विजुलाइज कर पा रहे हो? राइट, दिस इज ए, फिर से वही काम कर रहा हूँ मैं, पलट दिया और बी फिर से लिख रहा हूँ और ओनली बी। इनको ध्यान में रखो, जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली ए। ओके, क्लियर हो गया? सिमेट्रिक डिफरेंस बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है और विजुअली आप देख भी पा रहे हो। अभी तक सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट देखा हमने, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ थ्री सेट भी देख लेते हैं जो रेयरली पूछाता है। देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट में क्या देखा हमने, सिमेट्रिक डिफरेंस टू सेट में वही सारे एलिमेंट होंगे जो केवल सेट ए में हो या केवल सेट बी में हो, दोनों में नहीं होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन वाला बी पार्ट को हटा दिया था हमने। अगर तीन सेट हो तो तीन सेट हो तो अगर मानो कि ए बी सी तीन सेट है तो सिमेट्रिक डिफरेंस अगर तीनों सेट कर लेंगे तो वो उस सेट में वही एलिमेंट होंगे जो केवल ए में हो या केवल बी में हो, केवल सी में हो या तीनों में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी में एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में एलिमेंट वो भी होना हो, या केवल ए या केवल बी या केवल सी या तीनों में हो। ठीक है, यहां भी दो सेट के एलिमेंट्स को एक्सक्लूड किया गया। ओके, लुक एट दिस, when you have three sets A, B and C, this their symmetric difference denotes, okay, उसके symmetric difference इस तरीके से denote करेंगे उसको, is the set of element that are in exactly one of the sets, exactly one of the set, मतलब okay, इधर set A और B और C और in all the sets। तो इसमें इस सेट में इन तीनों सेट के सिमेट्रिक डिफरेंस में वही एलिमेंट होंगे जो केवल ए में हो या तीनों में, ए बी और सी में हो या तीनों में हो। Okay, so I have written everything here. So this definition might seem okay a little unusual at first. Let's break it down. Element in exactly one set, क्या लिखा हुआ है? This part is similar to the set symmetric difference of two set. You sets you include element that belongs to only A, only B or only C. Element in all three sets. This is key difference. For three sets, you also include the element that are present in intersection of, okay, ये मैं आपको विजुअली भी दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, उसका फॉर्मूला ये रहा, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ थ्री सेट कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन। ऑलराइट, ए ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस ये सही, ये अभी तक देखा नहीं है आपने, मैं बात बताऊंगा, फॉर द टाइम बिंग उसको आप याद रखो। ऑलराइट, ओके, मैं आपको विजुअली दिखाता हूँ। देखो, इसने यहाँ पे अगर आपने सिमेट्रिक डिफरेंस लिया, ये सेट ए
दिस इज सेट बी, दिस इज सेट सी, ठीक है। ये वाला दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऑलराइट, ओके। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहे हैं। अब विजुअली देखना चीजें कैसे रोल आउट हो रही है, आपको दिखेंगे आप लोग। ऑलराइट, गिव मी सेकंड। Can you see this? Can you see this? Okay, this is only A. Only B, only C. And this is, ये तीनों है, इसमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन। इसको अगर और तरीके से लिखना चाहो तो इसमें क्या है, A है बट B नहीं है, C नहीं। उसी तरीके से इसको अगर लिखना चाहो, इसमें B है बट A नहीं है और C नहीं। इन द सेम वे इसको क्या लिख सकते हैं, C है, A नहीं है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, और B नहीं। ओके, दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस। ये जो फॉर्मूला है ना जो यहाँ लिखा है मैंने, ये अभी समझ में नहीं आएगा आपको। आगे अभी अगले स्लाइड में, सॉरी अगले सेशन में हम इसके बारे में देखेंगे। जब फॉर्मूलाज देखेंगे ना ए यूनियन बी का, तीनों सेट के यूनियन का फॉर्मूला, उसमें उसको अगर पढ़ ले तो आपको ये समझ में आएगा। फॉर द टाइम बिंग इसको उसको नोट्स में रखो, उसको समझने के बाद आप इसको गो थ्रू कर देना, ठीक है। की डिफरेंस में वही सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस किया। हमने क्या देखा, अगर तीन सेट का यूनियन लो, सॉरी सिमेट्रिक डिफरेंस लो, तो वही सारे एलिमेंट होंगे जो केवल ए में हो, केवल बी में हो, या केवल सी में हो, या तीनों में, ठीक है, जो कि आपने यहां पे विजुअली भी देखा। The symmetric difference of three set is the different from symmetric simply taking the pairwise symmetric difference, that is, ठीक है। All right, it includes elements that are in exactly one set or in all three sets. Venn diagram are the good tool for understanding and calculating changes. Venn diagram से हमें चीजें दिखती है कैसे हो रहा है, राइट। ये डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि इन दोनों सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस लेके इसका लिया, राइट। ये जो बोल रहा है ना यहाँ पे, ये दिस इज नॉट एग्जैक्टली कि आपने ये ले लिया देन ये लिया, क्लियर है। ऑलराइट, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। अच्छा, ये तो बहुत सारे पार्ट तो हम देख चुके हैं, ये तो यूनियन में देखा था हमने, ये ए यूनियन बी और बी यूनियन सी दोनों सेम चीज है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, कम्यूटेटिव लॉ, ये भी देखा हमने, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, राइट। दोनों यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं, ये सब देख चुके हैं, ठीक है। ऑलराइट, डिटेल में हमने देखा अभी। आइडेंटिटी ए यूनियन, अच्छा ये रिपीट हो रहा है, ए यूनियन फाइव, फाइव सेट के साथ किसी भी सेट जिसमें एलिमेंट हो, ए में कुछ एलिमेंट है बट फाइव सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, मतलब वॉइड सेट, नल सेट, इसका यूनियन लेंगे तो सेट ही मिलेगा। अगर इंटरसेक्शन ले लिया तो छोटा कौन होगा, फाइव सेट तो फाइव। अच्छा, ए देखो इंटरसेक्शन, यहाँ पे दूसरे वाले में इंटरसेक्शन किसके बीच में ले रहे हैं, सेट ए और यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट हो, उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए के साथ, इसमें छोटा कौन है, ए, तो वही रिजल्ट होगा। ओके, कंप्लीमेंट लॉ, De Morgan's law, this is again very important. You will see the application in probability. Alright, ये तो हम देख चुके हैं। अगर सेट ए और
कॉम्प्लीमेंट ए का अगर यूनियन लो तो आपको ये यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा. यू कैन सी दिस हियर इन डायग्राम. ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सेट ए और कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन लो तो कोई रिलेशन ही नहीं है. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब यह है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट, उसमें वही एलिमेंट होंगे जो उस सेट में एलिमेंट नहीं है. जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो रिजल्ट ऑफ 5 एलिमेंट ही होगा. ओके अच्छा, ये डिमोर्गन्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है. मैं समझा देता हूँ याद करने का तरीका क्या है. जैसे देखो ए यूनियन बी, ये यूनियन बी का ही कॉम्प्लीमेंट सेट ले रहा है. ये क्या होगा अगर आपने ब्रैकेट हटाया, ये ब्रैकेट हटा दो, ये जो ऊपर में ये डंटा है कॉम्प्लीमेंट, या कहीं कहीं सी लिखा होगा या फिर इस तरीके का, ठीक है, प्राइम लिखा होगा. अगर इसको हटाओगे, जब ये अंदर घुसेगा तो ए के ऊपर भी आ जाएगा, बी के ऊपर भी आ जाएगा. अब ये जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन में बदल जाएगा. मानो कि अगर आप दूसरा केस ले लो, अगर इंटरसेक्शन रहा होता, अगेन ये ब्रैकेट हटाओ तो ये इसके ऊपर अब ये इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा. सब चीज चेंज हो जाता है. इसी तरीके से याद रखते हैं. ऑल राइट. अच्छा यहाँ पे जो डिफरेंस ले रहे हैं हम ए, ओके, ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है. अगर आपने अगेन ये ब्रैकेट हटा दो तो क्या होगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है. यहाँ भी जज्बात चेंज हो जाते हैं. यू कैन सी दिस ए. ऑल राइट, तो यहाँ पे लेंगे ए डिफरेंस बी. अब यहाँ पे यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन में बदल जाएगा. बस इतना. अगर इंटरसेक्शन होता तो यूनियन बदल जाता. बाकी सारी चीज वही है, कुछ नहीं बदला. राइट. इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर ब्रैकेट हटाओ तो ये अंदर एंटर करेगा, ए और ये माइनस है दोनों एंटर करेंगे. लुक एट दिस है, यहाँ जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा. रेस्ट विल से ए माइनस बी और ए माइनस सी लिखना इनका. अगर इन यूनियन यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन ले लो. दैट्स इट. ठीक है. इन सब का मैं एक प्रॉपर नोट्स दे दूंगा. वंस आई विल कंप्लीट द कंप्लीट सेशन, इस सारे नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा. राइट. ऑल राइट. ओके, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन. यू कैन सी दिस है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2, उसमें जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में है 2 4 6 8, ऑल राइट, सी में है 3 4 5 7. फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट. अभी मैंने देखा ना, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट विल बी नथिंग बट द यूनिवर्सल. ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए को हटा दो. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट ये रहा. राइट. तो इस तरीके से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें से सेट ए के एलिमेंट्स हटा दो 1 2 3 4. तो क्या क्या बचेगा आपके पास, ये आपका है. राइट. ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये सेट है. ओके, ये यहाँ रहा and this is A. So can you see this? What are we getting? 1 2 3 4 हटा दिया, 1 2 3 4 हटा दिया तो 5 6 7 8 9 only. In the similar way, look at this set. B plus B complement is nothing but universal set. So B complement universal set. In the similar way you can do this. ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा. एक ही तरीके क्वेश्चन है. अच्छा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लेना. अभी अभी हमने क्या देखा, ठीक है, अभी अभी हमने डिमोर्गन्स लॉ देखा. अच्छा, वहां पे यूज करेंगे नहीं, हमें निकालना क्या है, ए यूनियन. 1 सेकेंड, इसको कॉपी कर लेता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी. ऑल राइट. अभी हमें क्या चाहिए, व्हाट डू वी नीड, वी नीड ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. सो वी नीड ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें चाहिए.
ठीक है, तो ए यूनियन सी क्या होता है? लुक एट दिस, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी, सो दिस विल बी नथिंग बट द यूनिवर्सल सेट। अरे जिस तरीके से ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग यूनिवर्सल, उसी तरीके से ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए यूनियन सी, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, राइट? तो यहां से अगर आपने ए निकालना है तो आपको यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज गिवन है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी कैसे निकालोगे? ए क्या है आपके पास? 1 2 3, मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी आप सॉल्व करोगे। ठीक है, यूनियन सी है ना, सो 3 4 5 6, इसमें कौन इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एलिमेंट कौन होंगे? 1 2। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, तो 2 3 मत लिखना, एक आएगा, ये पहले दिख चुका है। 4 4 है, 4 एक ही आएगा, देन 5, देन 6। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ए यूनियन सी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज गिवन, ए यूनियन आपने निकाल लिया, यहां पुट करो, यू गेट द आंसर। ओके, इजिली गेट इट। ये हो गया, उसी तरीके से ये भी निकालोगे। है दो सेट का, अगर एक का कंप्लीमेंट अगेन ले लूं तो ये आपको वापस ए मिल जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ये कंप्लीमेंट का, तो क्या लिख सकता हूं मैं? ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, राइट? उसी तरीके से निकाल लो। जनरली क्या होता है, इसको हटाओ, ये समझने के लिए था। किसी भी सेट का अगर आपने 2 बार कंप्लीमेंट लिया तो वही सेट आपको वापस मिल जाएगा। Right? कोई भी सेट हो, उसका 2 बार कंप्लीमेंट हो, यू विल गेट द सेम सेट अगेन। ओके, सेट्स आर गिवन, यू कैन इजीली फाइंड इट। इट इज सिमिलर टू बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट अगेन, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी माइनस सी, आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। सो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ सी। यूनिवर्सल सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, बी सेट में से सी सेट को हटा दो, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो, यू विल गेट दिस। ठीक है, तो ये मैं काइंड ऑफ होमवर्क ही है ये। मूव योर पेन, ठीक है, तब जाके चेंजेस समझ में आएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। ऑल राइट, लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप केवल देखना चीजें किस तरीके से, ठीक है, सोची जाती है, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोचोगे। फॉर द सेट ए बी एंड सी यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट प्रूव दैट, पहला है ए माइनस ऑफ बी यूनियन सी, आपको ये प्रूव करना है, राइट? सॉल्व करते हैं एक एक करके, राइट? 3 क्वेश्चन है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी माइनस सी, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। एक एक करके पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 1 सेकंड। ओके,
सॉरी सॉरी। ऑलराइट, तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ 3 क्वेश्चन है, एक एक करके लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, फॉर अ सेट एबीसी यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट प्रूव दैट, ये आपका पहला क्वेश्चन है, difference of set A and A and B is nothing but difference of set A and B intersection difference of set A and C। इस तरीके से सोचेंगे तो एलएचएस को लेके चलते हैं पहले, ठीक है। यहां पे है आपका डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी यूनियन सी। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए, अब ये मत बोला ऐसे कैसे लिख सकते हो, अभी अभी देखा हमने लिखा था ना, ए माइनस बी को लिखा था, उस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यहां बी के जगह बी यूनियन सी है, क्या फर्क पड़ता है, क्लियर है। ओके, अगेन अभी अभी यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ यूज करेंगे। डिमॉर्गन लॉ में देखा था हमने, मैंने बताया ना, बी यूनियन सी अगर इसका कॉम्प्लीमेंट है, अगर आप ब्रैकेट हटा दोगे तो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट, तो वही यूज करेंगे आप, ये हो जाएगा आपका। ऑलराइट, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, राइट। तो कैन आई राइट ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे कन्वर्ट इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी लिख को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को भी ये लिख सकते हो उसी तरीके से। यहाँ पे देखो जो ये लिखा हुआ है, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, यस टू, जो प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा उसी को यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके, सेकेंड क्वेश्चन इसी में ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये वाला पहला तो हो गया। For set A, B, C, using the property of set, prove that difference of set A and A intersection C is equal to difference of set A and B union A and C. Difference of set A and C. Okay, again we'll take LHS. Okay, देखो यहाँ पे again A, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट, सेम प्रॉपर्टी। अगर X ए माइनस ऑफ बी लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टी से अभी भी देखा हमने। ऑलराइट, अगेन यूजिंग द डी मोर्गन्स लॉ, इसको हटाओ, ए इंटरसेक्शन ये हो जाएगा बी, ओके। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लें, कैन आई राइट बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ओके, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, सो इस हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ए माइनस बी और ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को ए माइनस सी भी लिख सकते हैं, जो कि आरएचएस में है। बिल्कुल प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, कुछ भी अलग नहीं। ये थर्ड क्वेश्चन है, फॉर सेट ए बी एंड सी यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट प्रूव दैट। अब ये आप कर सकते हो, देखो उसी तरीके से करना है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो अब इसको अगेन एलएचएस को ले चलो, चीज दिख रही है आपको, ए यूनियन बी का डिफरेंस लिया सेट सी के साथ। अब यार डिफरेंस देखते ही आपको इस पे जंप कर जाना है, ठीक है, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अच्छा जी, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं, तो यहां पे हो जाएगा आपका ए
इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, अब ये एंटर करेगा, इसके साथ एंटर करेगा यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे कैन आई राइट दिस इज नथिंग बट ए डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सी यूनियन डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड सी। देखो आरएचएस में हैज प्रूव्ड। तो ये 3 क्वेश्चन तो मैंने कर दिया जो यहाँ पे है। ठीक है, इसको फिर से ट्राई करना, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, जो प्रॉपर्टी में आपने देखा है कब किसको अप्लाई करना है वो आपको, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, आपका माइंड ऑटोमेटिक वो प्रोसेस करना शुरू कर देगा। All right, again the same type of question. For a set A, B and C using the property of sets, prove that difference of set A and B minus C is equal to difference of set A and B bracket close union A minus C. ओके यहाँ पे माइनस। क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। राइट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। हियर वी गो। अगेन एलएचएस को लेके चलता हूं मैं। आप देखो कॉर करना एक ही चीज बार बार यूज हो रही है, अप्रोच वही है। ओके देखो बी माइनस सी को लिख सकता हूं मैं ए बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ऑल राइट, और उसके बाद ये बाय शॉर्ट आओगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लाएंगे और ये जो है सेकेंड एलिमेंट है उनके कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिमोर्गन्स लॉ अप्लाई कर देंगे, ये तो बी है, कॉम्प्लीमेंट डालो। अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये अंडर घुसेगा, ठीक है, ये बी के ऊपर भी लगेगा। राइट, अब ये इंटरसेक्शन यूनियन बदल जाएगा। अब ये देखो सी के ऊपर एक पहले से कॉम्प्लीमेंट है, एक और कॉम्प्लीमेंट है, तो सी एलिमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट जब भी लगता है वही आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट, ओके, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ऑल राइट, तो यहां से आगे आपका ए, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए मैं बी लिख सकता हूँ यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा ए इंटरसेक्शन सी था यहाँ पे, सॉरी माय बैड। ठीक है, वन सेकेंड, लेट मी राइट इट, इंटरसेक्शन इज देयर। एक बार करेक्ट करने दो यहाँ पे, क्लियर है? करेक्ट हो गया, वो मिस्टेक था फ्रॉम माय एंड। ओके, दिस क्वेश्चन अगेन द यूजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी को यूज करके इसको प्रूव करना है। उसके बाद होमवर्क दूंगा मैं, राइट, एलएचएस। अब यहां पे देखो ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड सी, ओके, इसको लिख सकते हैं। देखो अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग, बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, राइट, ये एन नहीं है, इंटरसेक्शन का साइन। ऑल राइट, ओके, और वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ऑल राइट, वी कैन डू इट। अभी हमें मैनिपुलेट करना है इसके हिसाब से, हमें चाहिए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ
ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, उस हिसाब से हम मनूवर कर सकते हैं। ओके, अगेन वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी। अब मुझे बताना ये समझ में आया कि नहीं आपका। पहले मुझे लिखने दो, फिर आपको प्रॉपर्टी याद दिलाओ। अरे हमने देखा ना, हमने प्रॉपर्टी में देखा था, फाई यूनियन ए इज नथिंग बट ए। तो वही है, एक सेम चीज लिखा हुआ है जो पिछले, ठीक है, स्टेप पे लिखा हुआ था, वही लिखा है मैंने, मैं ठीक है उसको मॉडिफाई करके लिखा। ऑलराइट, ओके, क्या हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? ए, लुक एट दिस, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। देखो एक्चुअली ये ए इंटरसेक्शन बी का, अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ले लिया ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो फाई ही होगा ना। ए इंटरसेक्शन बी का आपने अगर इंटरसेक्शन ले लिया ए के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, आपको क्या मिलेगा? फाइव। तो वही चीज का फाइव को आप इस तरीके से लिख दिया। क्लियर है? अब देखो, यहां पे देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है, इंटरसेक्शन साइन, इंटरसेक्शन साइन, यहां पे यूनियन है। तो मैं क्या करता हूं ना, लुक एट दिस, व्हाट वी कैन डू हियर, so we can take it this out, intersection sign a, देख लो ना, अभी आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो, यू विल गेट द सेम थिंग। ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन साइन को ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो यू विल गेट द रीच टू द, ओके, प्रीवियस स्टेप। क्लियर है? अगेन देखो, अभी आप रिवर्स मोड में जा रहे हैं, कैसे अभी मैं दिखाता हूं आपको। अभी जो नेक्स्ट स्टेप पे जो हमें रिजल्ट मिला है, मैं इसको वापस लिखता हूं यहाँ पे। ओके, so here a intersection b, okay, intersection a intersection, ओके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रीवियस स्लाइड में आया था। अभी देखो, अगेन यहाँ पे डिमोर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, क्या मैं ले सकता हूं इसको, देखो ना, यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो वही आएगा। अभी रिवर्स मोड में जा रहे हैं। ऑलराइट, एंड अगेन कैन आई राइट दिस एज, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये सॉरी सी, ये वही चीज है यहाँ। ऑलराइट, आ गया रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। प्रॉपर्टी का कितना एक्सटेंसिव यूज हुआ है। ऑलराइट, अभी मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, इसको आप प्रैक्टिस करोगे। राइट, ये दो क्वेश्चन आप करोगे, बिल्कुल आपको प्रॉपर्टी को यूज करके करना है। ऑलराइट, ये तो जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट, देन हियर यू कैन से दिस, क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटरसेक्शन, अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट का ही साइन है, या तो सी लिखो या ये लिखो, दोनों सेम थिंग। यहाँ पे डिमोर्गन्स लॉ अप्लाई कर दो। ओके, अब यहां से कैन आई राइट दिस एज ए इंटरसेक्शन एक्स डैश intersection y, yes we can write it।
एंड वी नो दिस इज नथिंग बट ये होगा आपका 5, this is 5 intersection y complement and this is nothing but the 5. X intersection x complement is nothing but 5 and 5 intersection any set, let's say x or x dash is nothing but 5. जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर ही क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन माइंड इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो हमने इनइक्वालिटी पढ़ा है ना, ठीक है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया. अब देखो इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन देखो, जी मींस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. ओके ओके यहां पे देखो जो आपको सेट दिया वो रोस्टेड फॉर्म में दिया, मैंने बताया ना, आपको इसको डिकोड करना पड़ेगा. लेट सेट ए कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ x belongs to real number such that mod of x plus 1 is less than 2. Again, B is a set which contain all x such that mod of x minus 1 is greater than equal to 2. देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अभी मैं सेट ए की बात करता हूं, सेट ए. ओके, इसको सॉल्व करो. x plus 1 is less than 2. ठीक है, मॉड हटाओगे तो क्या आएगा यहां से, x plus 1 लेस देन 2 बट ग्रेटर देन माइनस 2. ठीक है, मुझे x चाहिए तो माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज -3 1. ठीक है, ये आ गया 1. ये सेट ए के एलिमेंट्स हो गए. सिमिलर मैनर वी कैन फाइंड सेट बी. ठीक है, सेट बी के क्या एलिमेंट्स हैं, मॉड ऑफ x, इसको सॉल्व करो. ऑलराइट, ये मुझे पता है क्या होता है यहाँ पे. यहाँ पे x माइनस ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू -2. तो यहाँ से क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ठीक है, एंड हियर x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ 1. दिस इज नथिंग बट 2 3. ओके, ना अभी चलते हैं आपको कहाँ पे, नंबर लाइन पे. तो अच्छे तरीके से दिखाता हूँ. ठीक है, कुछ एरोज और ले लेते हैं. All right, let me अब कर ही रहे तो अच्छे से करते हैं ना. ओके चलो ठीक है. अभी देखो सेट ए के ये सारे एलिमेंट्स हो गए. ठीक है, सेट ए के ये सारे एलिमेंट्स हो गए एंड सेट बी के ये हो गए. अब इसको नंबर लाइन पे ले जाते हैं. क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3 1. ओके, देन 3 एंड -1. ऑलराइट, लेट्स सी दैट. सो यहाँ पे है -3 -1, then we have 1 and then we have 3. ऑलराइट, अभी देखो इक्वेशन 1 क्या बोलता है, जो x है
कहां से कहां तक के बीच में, -3 से 1, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, -3 से 1 तक, -3 यहां पे है और 1 यहां पे है। क्लियर है? -3 से 1, ओके। तो यहाँ पे कौन सा ले लो एरो, ये दोनों साइड वाला एरो ले लेते हैं। ओके, और दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेकेंड वाला x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन -1, ग्रेटर देन 3, तो एक ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है वो। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड उसके बाद लेस देन, ओके। नाउ क्लियर है? अभी देखो, अभी यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अभी ऑप्शन में देखो क्या क्या है यहाँ पे, ए डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, स्टेटमेंट्स, वर्ड पे गौर करो, स्टेटमेंट्स बोला यहाँ पे, इज नॉट ट्रू, दो, ठीक है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, वो देखना हमें, तो ये सब के सब मैं डिराइव कर देता हूं, राइट, सब के सब मैं डिराइव कर देता हूं। ओके, लेट्स सी दैट। सबसे पहले डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, देखो अभी आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो है -3 से 1 के बीच में, ये सेट ए के एलिमेंट्स, ये जो सेट ए के एलिमेंट्स है ना, और ये जो बी के हैं, ये बी के हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेट ए में से जो -3 से 1 के बीच में है, ठीक है, उसमें से बी एलिमेंट को हटा रहा हूं, तो इतना पार्ट हटा रहा हूं मैं, -3 से 1 तक ए है, ठीक है, हमें बी हटाना है, तो बी कहां से, -3 से इधर -इंफिनिटी तक है, बिल्कुल इधर, इधर तक है, उसको हटाना है, मतलब इतना पोर्शन हम हटा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, विल लेफ्ट विथ, देखो बी को जब माइनस कर रहे हैं, इतना पोर्शन हट गया, इतना पोर्शन हट गया, इंक्लूडिंग 1 ऑल्सो, दैट्स वाई ओपन इंटरवल इज है, इतना पोर्शन हमने हटा दिया, ठीक है। अब जब b -a करते हैं, अब b में से a को घटा देना है, देखो b कहां से कहां तक है, अगर हम b को देखें, a अगर देखें तो a कहां से कहां तक है, a है -3 से लेके 1 तक, ठीक है, अगर b की बात करें तो b है आपका -इंफिनिटी से लेके -1 यूनियन
3 से लेके प्लस इन्फिनिटी। अभी आप बी में से ए इंटरवल को हटा रहे हो, देखो बी में से ए इंटरवल क्या हटाओगे तो डोंट यू थिंक अब क्या, अब वो क्या करना चाहिए, अब वो क्या करना चाहिए, हम अगर आर में से, क्योंकि कंप्लीट नंबर रियल नंबर है, उसमें से अगर मैं -3 और 1 हटा देता हूं तो जो बचेगा वो बी रहेगा, बी माइनस ए रहेगा। क्लियर है? उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, ये इसका कॉमन रीजन है, राइट। इसमें क्या होगा -3, क्योंकि ओपन इंटरवल है, ठीक है। क्या 1 ले सकते हैं, इसमें है नो। ठीक है, दोनों में है ना, यहां तक का पोर्शन कॉमन हो गया दोनों में, राइट। अगर ए यूनियन बी की बात करो तो डोंट यू थिंक इसमें से क्या होगा, रियल नंबर में से इन दोनों का यूनियन लेना है, रियल नंबर में से इतना पोर्शन को हटा देना, बस यही तो नहीं है, बाकी तो है। ओके, इतने पोर्शन को हटा दोगे तो क्या 1 को लेना है, इसमें नहीं लेना है, इसीलिए हटाने में इसको क्लोज इंटरवल ले रहा है, ताकि ये एक्सक्लूड करके मैं इसको हटा रहा हूं, तो इसलिए अब ये कंक्लूजन है, देख लो कौन सा करेक्ट है कौन सा, ठीक है, रॉन्ग है। ऑलराइट, फर्स्ट इज करेक्ट और रॉन्ग। देखिए हमने फर्स्ट में हमने आया ओपन -1 से 1, -1 ये तो करेक्ट है, हमें रॉन्ग देखना है। उसके बाद बी माइनस ए में आर, ओके, बी माइनस ए में आर 3 - 1, ये तो गलत है। ए इंटरसेक्शन बी -3 1, -3 1, ये तो सही है। ए यूनियन बी, ये भी सही है, आपका आंसर बी होगा, ठीक है। जे मेन्स का क्वेश्चन, कैन यू से दिस, हाउ स्मार्टली दे हैव कनेक्टेड ओके इनइक्वालिटी विद सेट। ऑल राइट, so this is it for today's session. So can you see this, today we have complete 90, so we have complete 90% portion of the set theory, rest will complete in next class. Okay, so property is very important. आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस, ये क्वेश्चन देखो प्रॉपर्टी बेस है, ठीक है। तो हमने देखा ऑपरेशन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट में हमने क्या क्या देखा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, 2 सेट्स और 3 सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ऑल दिस, ठीक है। आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस आप अच्छे से करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्वेश्चन देखते ही आप एनालाइज कर पाओगे, ठीक है, डिकोड कर पाओगे, अच्छा यहाँ पे ये होना है, एंड दैट ओनली दैट टाइम ऑप्शन विल आल्सो हेल्प यू। Okay, so practice number of questions. All right, everyone. So see you in the next class. Don't forget to subscribe. All right, see you.